आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। 30 दिन में 7 बड़े फैसले। सम्राट सरकार ने बदला बिहार का प्रशासनिक माहौल। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने 1 महीने में ही प्रशासनिक सख्ती और विकास की दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं। भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति साफ दिखाई दे रही है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की योजना शामिल है, जहां चौड़ी सड़कें, हरियाली और सुनियोजित कॉलोनियां होंगी। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 1500 स्कूटी महिला पुलिस को दी जाएगी और कॉलेज स्कूल के सामने उनकी तैनाती होगी। सुशासन को मजबूत करने के लिए सहयोग हेल्पलाइन 1100 शुरू की गई है, जिससे पंचायत स्तर तक शिकायतों का समाधान होगा। शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन फैसलों ने प्रशासनिक माहौल में बदलाव का साफ संदेश दिया है। 2 सेकंड का खेल। पटना में RJDMLA के भाई की चेन लेकर सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने RJD विधायक राहुल कुमार के भाई रोहित कुमार को निशाना बनाया। बाइक सवार 2 बदमाश उनके गले से सोने की चेन झपटकर कुछ ही सेकंड में फरार हो गए। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 युवक तेजी से आते हैं, रोहित कुमार के पास पहुंचते हैं और चेन छीनकर भाग जाते हैं। घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कंकड़बाग थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला चेन स्नैचिंग का है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी में लगातार बढ़ रही स्नैचिंग की घटनाओं ने लोगों में भय का माहौल बना दिया है और पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। खाड़ी देशों के युद्ध का असर। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम। कहा, हालात अस्थायी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपये की बढ़ोतरी के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष इसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की मजबूरी बता रहा है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि सरकार ने विवश होकर यह फैसला लिया है और यह स्थिति स्थायी नहीं है। उन्होंने बताया कि खाड़ी देशों में जारी युद्ध के कारण समुद्री परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। जहाजों की आवाजाही बाधित होने से पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ा है। मंत्री रामकृपाल यादव ने भी इसे परिस्थितिजन्य फैसला बताया और कहा कि पेट्रोलियम कंपनियां बाजार की स्थिति के अनुसार कीमत तय करती हैं। सरकार ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर ईंधन बचत का संदेश दिया है। पटना में शादी समारोह बना रणक्षेत्र। लाठी डंडे चले, दूल्हा जान बचाकर भागा। पटना जिले के पकरी गांव में बुधवार देर रात शादी समारोह रणक्षेत्र में बदल गया। दरवाजा लगने के दौरान डीजे की धुन पर डांस कर रहे बारातियों पर गांव के कुछ युवकों ने धूल फेंक दी। इसका विरोध होने पर विवाद बढ़ा और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। शादी की अगुआ रही महिला और उसके पति का सिर फट गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच भेजा गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि दूल्हा जान बचाकर भाग गया और बारात बिना ब्याह के ही लौट गई। वधू पक्ष के पिता गजेंद्र बिंद और परिवार अब चिंता में हैं। उन्होंने वर पक्ष से शादी का अनुरोध किया, लेकिन वर के पिता ने अपने रिश्तेदार के इलाज का हवाला देकर फिलहाल बात करने से मना कर दिया। शुक्रवार तक ही शादी का लग्न है। ऐसे में अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो शादी अगले शुभ मुहूर्त तक टल जाएगी। बिहार वेदर अपडेट। 20 मई तक आंधी पानी का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त पूर्वा हवा के कारण बिहार का मौसम अस्थिर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उत्तर बिहार के 14 जिलों में मेघ गर्जन और आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर में वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।
शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे 20 मई तक आंधी पानी जैसे हालात बने रहेंगे। गुरुवार को गयाजी में हवा की रफ्तार 92 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। बांका के शंभूगंज में 54.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। पटना सहित 11 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि भभुआ में सर्वाधिक 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। लालू को अंग्रेजी तो सोनिया गांधी को हिंदी नहीं आती। सीएम सम्राट की इंग्लिश पर बोले। मांझी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अंग्रेजी को लेकर विपक्ष की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सम्राट वही अंग्रेजी बोलते हैं जिसे गांव जवार के लोग आसानी से समझ सकें। मांझी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे सम्राट की काबिलियत से डरते हैं और इसी कारण उनकी भाषा और शैली का मजाक उड़ाते हैं। मांझी ने उदाहरण देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को अंग्रेजी नहीं आती और सोनिया गांधी अब तक हिंदी अच्छी तरह नहीं सीख पाई हैं। फिर भी विपक्ष उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े नेता की भाषा का मजाक उड़ाना गलत है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और समर्थक व विरोधी आमने सामने आ गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्माएगा। एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी की जीत के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान। बोले, बैलेट से चुनाव हो तो बीजेपी नहीं टिकेगी। भोजपुर बक्सर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उपचुनाव में राजद उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जेडीयू समर्थित एनडीए उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को 354 वोटों से हराया। सोनू कुमार राय को 2507 वोट मिले, जबकि कन्हैया प्रसाद को 2153 मत प्राप्त हुए। जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वोटिंग और मतगणना में उतना ही समय लग रहा है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्यों है। तेजस्वी ने दावा किया कि निष्पक्ष मतदान होने पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। तेजस्वी के बयान के बाद एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल बैलेट पेपर से मतदान की मांग कर रहे हैं, जबकि एनडीए और बीजेपी ईवीएम को सुरक्षित और भरोसेमंद बताते हैं। पटना जंक्शन और हथुआ मार्केट से हटेगा अतिक्रमण। अवैध वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने बुधवार को यातायात प्रबंधन और अतिक्रमण उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। उन्होंने डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसीम, नगर आयुक्त यशपाल मीणा और एएसपी ट्रैफिक सागर कुमार को पटना जंक्शन और हथुआ मार्केट क्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने कहा कि हथुआ मार्केट में कुछ असामाजिक तत्व सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा कर लोगों से उगाही कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बुद्ध स्मृति पार्क के सामने ऑटो खड़ा न होने देने और पुराने मल्टी मॉडल हब का सदुपयोग करने का आदेश दिया। बैठक में एसपी सिटी, एसडीओ, एडीएम, परिवहन पदाधिकारी और नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। आयुक्त ने कहा कि यातायात व्यवधान, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नियमित पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी से व्यवस्था को सुचारू बनाया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि हर अंचल में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है और प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। नीतीश कुमार की 2006 वाली योजना बदलेगी। अब सीएम सम्राट साइकिल पर होंगे सवार। वर्ष 2006 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की थी, जिसका मकसद था कि 9वीं कक्षा के बाद लड़कियां स्कूल न छोड़ें। इस योजना ने बिहार में लड़कियों की शिक्षा में बड़ा बदलाव लाया। गांव-गांव लड़कियां साइकिल पर स्कूल जाती दिखने लगीं। नीतीश ने इसे अपने दिल के करीब बताया था। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस योजना में प्रतीकात्मक बदलाव करने जा रहे हैं। नई साइकिलों के हैंडल पर एक प्लेट होगी जिस पर लिखा होगा, बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, और साथ ही मुख्यमंत्री की तस्वीर भी होगी। यह योजना अब लड़कों के लिए भी है। डीबीटी के माध्यम से 3000 रुपए की राशि दी जाती है। 2024 से 25 और 2025 से 26 के आंकड़ों के अनुसार 1.15 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इसके पात्र हैं। इस योजना से मैट्रिक परीक्षा में शामिल छात्राओं की संख्या 2005 के 1.87 लाख से बढ़कर अब 8.7 लाख हो गई है।
सरकार पोशाक योजना पर भी नजर रख रही है और छात्राओं को ड्रेस में आने के लिए प्रेरित करने की तैयारी कर रही है। बिहार में समय से पहले आएगा मानसून, मगर एक टेंशन की बात भी सामने आई। इस बार बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून 4 दिन पहले यानी 8 से 10 जून के बीच दस्तक देने की संभावना है। आमतौर पर यह 12 से 15 जून के बीच आता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार केरल में मानसून 25 से 27 मई के बीच पहुंचेगा और इसके बाद बिहार में बंगाल की खाड़ी से मानसून का फैलाव होगा। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल और भागलपुर से होते हुए यह पटना समेत पूरे प्रदेश में फैलेगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि मानसून की वर्षा साल दर साल मानक से कम होती जा रही है। सामान्य वर्षा का मानक 992.2 मिलीमीटर है, जबकि इस बार भी जून-जुलाई में कम वर्षा होने की संभावना है। शुरुआती महीनों में वर्षा की कमी कृषि और जल संचयन के लिए चुनौती बनेगी। दक्षिण बिहार के जिलों में सूखे का असर बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और ला नीना के प्रभाव में कमी के कारण वर्षा का पैटर्न प्रभावित हो रहा है। मई में औसत वर्षा 111 मिलीमीटर दर्ज हुई, लेकिन ठनका और वज्रपात से कई लोगों की मौत भी हुई। एमपी पप्पू यादव ने कहा, निशांत कुमार पर सवाल उठाना गलत। स्वस्थ हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री और बेहतर काम करेंगे। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर गुरुवार को सांसद पप्पू यादव नाव से विक्रमशिला पुल और उसके समानांतर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके तेवरों से साफ था कि वे न केवल सरकार बल्कि निर्माण कंपनी एसपी सिंगला से भी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कई पुल टूटने के पीछे यही कंपनी जिम्मेदार है और दोषियों को सार्वजनिक रूप से सजा मिलनी चाहिए। निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर सवाल पूछे जाने पर पप्पू यादव ने कहा, निशांत को बधाई, उन पर सवाल उठाना गलत है। वे स्वस्थ हैं और इतिहास बदलने का बेहतर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में केवल धर्म की चर्चा हो रही है, विकास की नहीं। परीक्षा में लापरवाही और पुल टूटने जैसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय मंत्रियों शैलेश कुमार और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र पर भी निशाना साधा और कहा कि मंत्री बनने के बाद उन्हें जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था। पप्पू यादव ने विक्रमशिला पुल को कोसी और सीमांचल की जीवन रेखा बताया और चेतावनी दी कि अगर सुधार नहीं हुआ तो जनता का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक लड़ाई सदन से सड़क तक जारी रहेगी। भागलपुर गंगा घाट पर फिल्मी सीन, दौड़ती दुल्हन, लौटती नाव और गूंजता गीत। गंगा घाट पर गुरुवार शाम का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ से लहंगा चुनरी संभाले दुल्हन तेज कदमों से पुल घाट की ओर भाग रही थी। पीछे पीछे दूल्हा आवाज लगा रहा था, जल्दी चलो और तेज, नहीं तो नाव छूट जाएगी। शाम 5 बजे प्रशासन के निर्देश पर नावों का परिचालन बंद कराया जा रहा था। तभी जवानों ने दौड़ती दुल्हन को देखा और नाविक से कहा, अरे रुको, दुल्हन को ससुराल तो पहुंचने दो। नाव वापस किनारे लगी और दूल्हा दुल्हन राहत की सांस लेते हुए सवार हो गए। इसी दौरान लाउडस्पीकर पर गीत गूंज उठा, कौन दिशा में लेकर चला रे बटोहिया, ए ठहर ठहर। गीत सुनते ही घाट पर मौजूद लोग मुस्कुराने लगे और दुल्हन ने शर्म से घूंघट कर लिया। आखिरी नाव पकड़ने की अफरा तफरी में यह दृश्य लोगों के लिए यादगार बन गया। दहेज में बाइक और नकद की मांग, न मिलने पर शादी तोड़ी। मुजफ्फरपुर में दूल्हे ने दूसरी जगह रचाई। शादी मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में दहेज लोभी परिवार ने लड़की वालों से बाइक और नकद रुपये की मांग कर शादी तोड़ दी। दामोदरपुर निवासी लड़की की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। शादी का रिश्ता रामपुरहरी थाना के धनुखी गांव के विशाल कुमार से तय हुआ था। 13 फरवरी को फलदान की रस्म में सोने की चेन, चांदी के बर्तन और 36,000 रुपये नगद दिए गए। इसके अलावा करीब 3 लाख रुपए भी अलग अलग किस्तों में दिए गए। शादी की तारीख 3 मई तय थी, लेकिन 30 अप्रैल को लड़के वालों ने अचानक 1 लाख रुपए नकद और मोटरसाइकिल की मांग रख दी। जब विधवा मां ने हाथ खड़े किए तो आरोपियों ने शादी तोड़ दी और 3 मई को ही दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। फलदान के जेवर और रुपए भी वापस नहीं किए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोजपुर में वीरू स्टाइल का खतरनाक ट्रेंड। प्यार और शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ रहे युवक। भोजपुर जिले में इन दिनों प्रेम प्रसंग और शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
फिल्मों के मशहूर वीरू स्टाइल की तरह युवक सार्वजनिक जगहों पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं। ताजा मामला सहार थाना क्षेत्र के गुलजारपुर गांव का है, जहां महेश उर्फ मंटू पासवान अपनी पसंद की युवती से शादी कराने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख गांव में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। करीब 3 घंटे तक पुलिस, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उसे समझाने में लगे रहे। आखिरकार लंबी मशक्कत और बातचीत के बाद युवक नीचे उतरा। सामाजिक जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, पारिवारिक दबाव, प्रेम संबंधों में असफलता और भावनात्मक असंतुलन युवाओं को ऐसे खतरनाक कदम उठाने की ओर धकेल रहा है। प्रशासन ने लोगों से कानून और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है। दरभंगा पहुंचेंगे सम्राट चौधरी। एयरपोर्ट सुरक्षा और एम्स परियोजना की करेंगे समीक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दरभंगा दौरे पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला दरभंगा दौरा माना जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तय कार्यक्रम के अनुसार वह सबसे पहले दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट सुरक्षा को औपचारिक रूप से CISF को सौंपने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। अभी तक एयरपोर्ट की सुरक्षा बिहार सशस्त्र पुलिस बल के जिम्मे थी। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर नए टर्मिनल भवन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा प्रस्तावित दरभंगा एम्स परियोजना और DMCH में बन रहे 1700 बेड वाले अस्पताल भवन की प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर एम्स स्थल तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भाजपा और NDA कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दुबई में एक फोटो ने बदली जिंदगी। गोपालगंज के युवक को 10 साल की सजा। परिवार ने DM से लगाई गुहार। रोजगार की तलाश में दुबई गए गोपालगंज के एक युवक की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे कैद हो गई है। नगर थाना क्षेत्र के रफी इंद्रवा गांव निवासी वसीम अकरम को दुबई की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। परिजनों के अनुसार वसीम करीब 22 महीने पहले परिवार की आर्थिक मदद के लिए दुबई गया था और मजदूरी कर घर चला रहा था। आरोप है कि उसने उड़ते हुए विमान के अंदर मोबाइल से कुछ तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे। दुबई के सख्त सुरक्षा कानूनों के तहत इसे गंभीर अपराध माना गया। करीब 2 महीने पहले पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। जांच के बाद बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन मोबाइल में विमान की तस्वीर मिलने के कारण वसीम को जेल भेज दिया गया। गुरुवार को स्थानीय अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। फैसले के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया है। शुक्रवार को उसकी मां, पत्नी और अन्य परिजन गोपालगंज कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से बेटे की रिहाई और वतन वापसी की गुहार लगाई। प्रशासन ने मामले को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। बिहार में किसानों के लिए फार्मर ID जरूरी। बिना रजिस्ट्री नहीं मिलेगा PM किसान और के CC का लाभ। बिहार में किसानों के लिए अब फार्मर ID बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का डिजिटल फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के CC समेत अन्य कृषि योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। 30 मई तक सभी 76 ग्राम पंचायतों के राजस्व गांवों में विशेष अभियान चलाकर किसानों का डिजिटल ID बनाया जाएगा। इसके लिए BDO, CO और BO को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में 53,976 किसानों का फार्मर ID बनाने का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 43,440 किसानों का ID बन चुका है। हालांकि बड़ी संख्या में किसान अब भी रजिस्ट्रेशन से वंचित हैं। सबसे बड़ी समस्या जमीन की रसीद को लेकर सामने आ रही है। कई किसानों की जमीन अब भी पूर्वजों के नाम पर दर्ज है और पारिवारिक बंटवारा नहीं होने के कारण वे अपने नाम से जमाबंदी नहीं करा पा रहे हैं। इसी वजह से फार्मर ID बनाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने किसानों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। बिहार में 4 बच्चों की मां ने प्रेमी संग रचाई शादी। पंचायत में पति के सामने लिए 7 फेरे सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के बहुआरा पट्टी गांव में शुक्रवार को हुई एक अनोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। गांव निवासी अनूप कुमार राम ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों की मां 32 वर्षीय ज्योति कुमारी की शादी उसके प्रेमी राजेश दास से पंचायत और ग्रामीणों की मौजूदगी में करवा दी।
सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब चारों बच्चे अपनी मां की शादी के दौरान वहीं मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार ज्योति की शादी वर्ष 2011 में अनूप कुमार राम के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने लगे, जहां अनूप के पिता की जूता चप्पल की दुकान है। इसी दौरान ज्योति की नजदीकियां अनूप के दोस्त राजेश दास से बढ़ गईं और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। कुछ महीने पहले राजेश गांव आया और लंबे समय तक वहीं रहने लगा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और मामला थाने तक पहुंच गया। बाद में ग्रामीणों और पति की सहमति से मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। शादी के दौरान ज्योति की मां अपने नाती नातिनों को पकड़कर रोती नजर आईं। सिवान में पंचर के पैसे मांगना पड़ा भारी, बदमाशों ने साइकिल मिस्त्री के हाथ पैर तोड़े। सिवान जिले के हसनपुरवा गांव में एक साइकिल मिस्त्री को पंचर बनाने के पैसे मांगना भारी पड़ गया। आरोप है कि गाड़ी मालिक और उसके स्वजनों ने मिलकर मिस्त्री की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें उसका हाथ और पैर टूट गया। पीड़ित की पहचान छठू पंडित के रूप में हुई है, जिनका इलाज फिलहाल सिवान के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित की पत्नी शिवकुमारी देवी ने 5 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में बताया गया है कि 13 मई की सुबह छठू पंडित अपनी साइकिल दुकान पर जा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही विद्यानंद यादव और उसके स्वजनों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और लाठी डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने इतनी बेरहमी से मारपीट की कि उनका हाथ पैर टूट गया और वे सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े। परिजनों के अनुसार हमलावर घायल अवस्था में भी उन्हें सड़क पर घसीटते रहे। घटना देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद किसी तरह उन्हें बचाया गया और इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। कटिहार में 55 साल के अधेड़ और 21 साल की युवती की शादी चर्चा में। ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी। कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड से प्रेम विवाह का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ 21 वर्षीय फूल कुमारी ने गांव के ही 55 वर्षीय सुग्रीव पासवान के साथ शिव मंदिर में विवाह कर लिया। शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और पूरे इलाके में इस विवाह की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और बाद में उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। ग्रामीणों के अनुसार सुग्रीव पासवान पहले से शादीशुदा हैं और उसकी पहली पत्नी कई साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। पहली पत्नी से उसके 3 बच्चे भी हैं। पत्नी के अलग होने के बाद ही फूल कुमारी और सुग्रीव के बीच बातचीत शुरू हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। गांव में लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम ग्रामीणों ने दोनों को एक साथ देखा। पूछताछ में दोनों ने अपने प्रेम संबंध को स्वीकार किया और शादी करने की इच्छा जताई। इसके बाद गांव वालों ने सामाजिक मान्यता देने के लिए शिव मंदिर में दोनों की शादी करा दी।